एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो ये एक सर्कल है जिसके ऊपर ये दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, विथ सेंटर ओ, और इसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और एक और टेंजेंट ये दिया गया है ए बी जो इस सर्कल को सी पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, तो ये इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एट बी, देखो इसको एक्स प्राइम वाई प्राइम बोल दो या एक्स डैश वाई डैश बोल दो, दोनों ठीक है, एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एट बी, तो ये इस टेंजेंट को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी, अगर मैं ए को सेंटर से और बी को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये मुझे प्रूव करना है। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या लगेंगे, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। पहली बात, हमें ये स्पेशली गिवन है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं ये पैरेलल है, ठीक है। ये अगर पैरेलल टेंजेंट्स हों तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये डायमीटर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से होके निकलेगा, ओ से होके निकलेगा, और ये डायमीटर हो जाएगा, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक ट्यूटोरियल में, वो देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये पता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू बनने वाले रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास टेंजेंट, ये मेरे पास रेडियस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनने वाला, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये टेंजेंट और ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रेड में मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्रीज, ठीक है। ये 90 डिग्रीज़ है, ये 90 डिग्रीज़ है, ये हमें पहले ही पता है, ठीक है। खैर इसको हम प्रूव करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो इसका लो, ये जो मेरा पूरा एंगल होगा और ये जो मेरा पूरा एंगल होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्रीज़, उसमें से ये 180 डिग्रीज़ माइनस कर दो तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज़, ठीक है। पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप ये देखो कि ए पॉइंट से ए पी एक टेंजेंट है और ए सी भी एक टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ए बी पूरा टेंजेंट है और सी पॉइंट से होके जा रहा है, तो ये टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट, एक पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर के साथ, सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दूं, तो ये लाइन इस बड़े एंगल का हमेशा एंगल बाइसेक्टर होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होती है। तो इसका मतलब ये जो मेरा ये एंगल होगा ये इस बड़े एंगल का हाफ होगा, इसी तरह से ये जो एंगल है ये भी बड़े एंगल का हाफ होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, ए बी ओ, इस ट्रायंगल को यूज़ करके इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, हम प्रूव कर देंगे कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्रीज। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल 1, इस एंगल को बोल देता हूँ एंगल 2, इस बड़े वाले रेड एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल 3, और इस रेड एंगल को मैं बोल देता हूँ एंगल 4, ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटा एंगल है इसको बोल देते हैं एंगल 5, और इसको बोल देते हैं एंगल 6, और ये वाला इसको बोल देते हैं एंगल 7। तो नंबर देने से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि अब हमें ये गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। दिस implies POQ, दिस implies POQ, ये जो मेरा लाइन सेगमेंट में बना इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का डायामीटर हो गया, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये डायामीटर हो गया, तो ये सेंटर से होकर निकलेगा, ठीक है। ऑल्सो अब ये जो एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंड एंगल 2 ये भी कितना है, 90 डिग्रीज। ये एंगल 90, ये एंगल 90, और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, मैं रीज़न यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज टेंजेंट
is perpendicular to the radius through point of contact। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू बनने वाला रेडियस, तो OP रेडियस हो गया, OP रेडियस और P पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट, तो ये एंगल 90, OQ रेडियस और ये Q पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। अब मैं ये रेड वाली क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ। नाउ हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। कौन सी? PABQ, PABQ जो मैंने रेड में यहाँ मार्कर रखी है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरे पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब ए जो है पॉइंट ए, यहाँ से PA और PC ये दो मेरे पास क्या है? टेंजेंट्स। ठीक है, तो पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ AP एंड AC ये दोनों क्या हैं? आर टू टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये मुझे पहले से ही गिवन है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये जो लाइन है AO, दिस लाइन बाइसेक्ट्स एंगल PAC। ये जो पूरा एंगल है इन दोनों टेंजेंट्स का, ये जो पूरा एंगल यानी कि एंगल 4, इसको मैं एंगल 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल 4 को AO ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो मैं सारे लिंक्स ऊपर शेयर करता जा रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ये लाइन अगर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ये जो एंगल है ये इस पूरे एंगल का हाफ हो गया। सिमिलरली ये जो एंगल 6 है ये एंगल 3 का हाफ होगा। ठीक है, ये हाफ ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एंगल 5 मुझे पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एंगल 4, एंगल 6 मुझे पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एंगल 3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ इन ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये 180 डिग्रीज होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अब एंगल 5 कितना है, इसको यहाँ डालो, हाफ ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना है, हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इतना आ गया, विच इम्प्लाइज इसमें से हाफ मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों में से मैंने हाफ को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 180 डिग्रीज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सो आई कैन राइट डाउन दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है? 180 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह 180 डिग्रीज आ गया, प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 90 डिग्रीज प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड कि ये जो एंगल 7 है ये 90 डिग्री होगा। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.